वेलकम एस्पिरेंट्स, दिस इज माय यूट्यूब चैनल साइंस विद साक्षी और ये फिजिक्स न्यूमेरिकल सेशन सीरीज है। जो आज का सेशन नंबर 7 है। इससे पहले सेशन नंबर 6 तक हमने पॉपुलर न्यूमेरिकल को अच्छे से यहाँ पे डिस्कशन किया है, अच्छे से उसको समझा है। आज के न्यूमेरिकल सेक्शन में हम बात करेंगे, ये स्लाइड पे दिख रहे हैं आपको फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पावर के, शक्ति के ये 3 जो फॉर्मूले हैं, इसी के फॉर्मूले के इस्तेमाल से बहुत सारे सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि एक लैंप का विद्युत धारा, एक सर्किट में लैंप है, इसके विद्युत धारा को, जो लैंप पे विद्युत धारा जा रहा है, इसको 5% तक कम कर दिया जाए तो बल्ब की शक्ति कम हो जाता है। बल्ब की शक्ति कितनी कम हो जाती है, कितने प्रतिशत, ये आपको निकालना है। एक चीज यहां से ध्यान दे देंगे कि जो लैंप है, लैंप का जो प्रतिरोध है, जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, इसका प्रतिरोध क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये एक फिक्स्ड प्रतिरोध का होगा। और यहाँ चेंज किस में आ रहा है, तो हम बदल रहे, किसको कम कर रहे हैं? विद्युत धारा को कम कर रहे हैं। और बताना है कि बल्ब की शक्ति कितनी प्रतिशत तक कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर बराबर क्या होता है? I²R होता है। ये आप याद रख लेंगे कि शक्ति, यानी शक्ति जो है, पावर, किसी भी सर्किट के अंदर बात कर रहे हैं तो वो लैंप में जाने वाली, प्रतिरोध में जाने वाली करंट, विद्युत धारा के स्क्वायर और इनटू प्रतिरोध, ये इसका फॉर्मूला होता है। और हमें यहाँ से, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी शॉर्ट ट्रिक बताया था, जब हमें परसेंटेज चेंज निकालना है हमें शक्ति के अंदर, तो इसको आप किस तरह से लिखते हैं? ये जो स्क्वायर है पावर, वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस ये आर भी क्या है? सीधा समानुपाती है, तो प्लस लिखेंगे, इनटू 100। अब यहाँ पे देखें, आपको शक्ति में चेंज निकालना है, शक्ति में प्रतिशत का चेंज निकालना है। तो यहाँ पे करंट कितना कम हो रहा है? 5%। 2 × 5% प्लस 0 क्यों लिखा हमने? क्योंकि प्रतिरोध क्या है? ये समान है, ये कांस्टेंट है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। और यहाँ से आप शक्ति में आ रहे परिवर्तन को निकाल सकते हैं, कितना प्रतिशत का चेंज आ रहा है, तो 10% का। और ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि पावर के साथ ये जो विद्युत धारा है सीधा समानुपाती है, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहले ही दे रखा है कि कम हो जाता है, तो कितना प्रतिशत? तो 10% तक कम हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये कैसा पता चलेगा? क्योंकि यही डेटा दे रखा है, करंट के बारे में बोला है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आप प्रतिरोध का फॉर्मूला यहां से लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति बतानी है। फिर से यहाँ पे आपसे पूछा है शक्ति, और इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? तो आपको वोल्ट दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट दे रखा है, और I की मान दे रखी है 0.5 एम्पियर। यहाँ से आपको क्लिक करना चाहिए, जो डेटा दिया हुआ है उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है V × I। शक्ति का वोल्ट और एम्पियर के, विद्युत धारा के रूप में ये फॉर्मूला होता है V × I। और यहाँ पे आपको शक्ति निकालना है। वोल्ट कितना है? 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, और करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। तो यहां से निकाल सकते हैं 110 वाट। वाट किसकी यूनिट होती है? शक्ति की। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नोट कर लेंगे एक फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला वोल्ट के टर्म में और प्रतिरोध के टर्म में ये होता है, वोल्ट और करंट के टर्म में ये होता है, और करंट और प्रतिरोध के टर्म में ये होता है। ये फार्मूला को अगर आप ध्यान रख लेंगे कि शक्ति के इतने सारे फार्मूले होते हैं, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, जैसा डेटा वैसा फॉर्मूले
का इस्तेमाल करें। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति का क्या होगा। फिर से इस क्वेश्चन पकड़िए। एक तार में विद्युत धारा मतलब आई के बारे में बोल रहा है, और विभवांतर मतलब वोल्ट के बारे में बोल रहा है। ये दोनों को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। वोल्ट को हमने कर दिया 2 वोल्ट और करंट को कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। दोनों 2 गुना है, 2V इंटू 2I, तो कितना हो जाएगा 4P। फिर से सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि करंट को हमने दूना कर दिया, वोल्ट को हमने दुगना कर दिया, तो पावर का क्या हो जाएगा। तो आपको पता है पावर बराबर V इंटू आई होता है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं पावर का क्या होगा, 2V इंटू 2I मतलब 4P, 4 टाइम्स 4 गुना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रभावित नहीं होगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी, घटकर आधी हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है, 4 गुना बढ़ जाएगी। तो देखा आपने, ये तीनों न्यूमेरिकल में जो भी फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं वो शक्ति के ही 3 अलग अलग फार्मूले हैं जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना, बेनिफिशियल है कि नहीं आपके प्रिपरेशन के लिए। और ये न्यूमेरिकल सेक्शन का सेशन नंबर 7 है, तो पिछले के सारे वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये सारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो। ओके, थैंक यू।